हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं कुमार आसू, आपका दोस्त, आपका चहेता, आपका प्यार। आज मैं आपसे बात करने आया हूं कि कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। आज मैं बात उसी पर करने आया हूं कि पढ़ना इसलिए ज़रूरी है हमें क्योंकि मुझे शिक्षित होना है, अनपढ़ नहीं रहना है। लेकिन जब ये बच्चे सवाल करते हैं तो कहीं ना कहीं जहन में ये बात पनपती है कहीं ना कहीं कि आखिर उस बच्चे को किस प्रकार से समझाया जाए कि पढ़ना क्यों जरूरी है। जबकि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा एक गोल्ड है, सोना है। जितना सहेज के रखोगे उतना रेट बढ़ेगा इसका, और जितना बांटोगे उतना सम्मान बटोरोगे आप। तो मैं उन छात्रों से ये कहना चाहता हूँ कि गांधी जी बहुत बुद्धिजीवी इंसान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत की आज़ादी की बिगुल उस समय नहीं फूंकी, बल्कि उस समय फूंकी जब उन्होंने साउथ अफ्रीका से पढ़ाई करके वापस लौटे तब। पता है क्यों? क्योंकि शिक्षा अगर हमारे पास संग्रह में है तो हम किसी भी लड़ाई को आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन अगर शिक्षा नहीं है हमारे पास तो हम जीता हुआ बाजी भी आसानी से हार सकते हैं। मैं एक देशभक्ति सॉन्ग को लेकर के समझाता हूँ। कहता है कि जहाँ शतरंज बिछा के वहाँ बैठा था जमाना, लगता था बहुत मुश्किल है फिरंगी को हराना, लेकिन तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना, मारा ऐसा दावा सब उल्टी पड़ गई चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये दावा जो उल्टी पड़ गई, ये मेरिट का ही खेल है दोस्त। क्योंकि जब तक ये मेरिट का इस्तेमाल नहीं हुआ तो किसी भी सफलता को हम आयाम तक नहीं पहुँच पाए। और आयाम तक पहुंचने से अर्थ है कि गांधी जी ने एक कदम से लेकर के आगे बढ़ा और अपनी फौज तैयार की और डायरेक्ट अटैक किया और मेरिट का इस्तेमाल किया साथ ही साथ, और अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले गए। आज पढ़ना इसलिए ज़रूरत हो जाती है हमारी क्योंकि हमारी सफलता ही हमारी बहुत बड़ी कुंजी है इस पृथ्वी के लिए। जब मानव तन और काल्पनिक जीवन में हम लोग प्रवेश कर ही चुके हैं तो शिक्षा के माध्यम से भी हम लोग अवगत कर लें। अगर मैं इससे अवगत ना रहा तो आने वाला कल हम खुद को एक बेहतर मानव के रूप में गिनती नहीं कर सकते दोस्त। तो अच्छे मानव के रूप में गिनती करने के लिए हमें पढ़ना अति आवश्यक है। हम अगर पढ़ना सीखते हैं तो हम जीवन में बहुत आगे जाएंगे और उन्नति भी। साथ ही साथ मैं एग्जाम्पल लेकर के ये समझाता हूँ दोस्त कि सफलता देश में कितनी महानता हासिल कराती है। एजुकेशन, शिक्षा, हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरत पड़ता है क्योंकि जब हमारा शौक़, हमारी खूबियाँ बहुत बड़ी हो जाती है तो शिक्षा की आवश्यकता पड़ने लगती है। जैसे मैं ये कहूँ कि ये शिक्षा जगत जो होती है वो लोगों की सीखने की प्रारूपता को और जीवन शैली को जीने की सार्थकता को प्रूवडेट करती है। आप दो लोग को खड़े कीजिए, एक पढ़े लिखे इंसान को दोस्त और दूसरा इंसान जो अनपढ़ हो उसे खड़ा कीजिए। आप दोनों में डिफरेंट समझ में आएगा आपको कि दोनों में अंतर क्या है। और यह अंतर किसकी वजह से आई? अज्ञानता की वजह से, अंधकार की वजह से। इसलिए हमें बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि जब कभी हम लोग किसी देश या विदेश घूमने की बात करते हैं, जब शौक की बात करते हैं, वहाँ शिक्षा आड़े आ जाती है हमारी, या तो हम दूसरे की कदम चूमना शुरू कर देते हैं। इसलिए दूसरों का कदम ना चूमें और गुलामी ना करें, इसलिए पढ़ने की आवश्यकता है हमें और पढ़ना ज़रूरत है। पढ़ाई को एक सही आयाम और सही ऊंचाई देने के लिए सबसे पहले हमारे भीतर ये विश्वास पैदा करनी होगी कि हमारे पढ़ाई के प्रति हमें 100% अपने टाइम को इन्वेस्टमेंट करना है। पढ़ना किसी को पसंद नहीं होता है दोस्तों, लेकिन हम पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि मुझे गुलाम ना बना ले कोई। हम पढ़े लिखे रहेंगे, शिक्षित रहेंगे तो हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। मुझे एक वाक्या याद आती है दोस्त। मैं एक स्थानों पर गया हुआ था
और वहाँ पर 4 बच्चे बैठ करके कोई मैथ्स वगैरह बना रहे थे। तो मुझे लगता है कि मैं मैथ्स अच्छा जानता हूँ, मुझे लगता है ऐसा। तो वहाँ पर बच्चे कई मैथ्स के सवालों में, छोटा छोटा मैथ के सवालों में वो बहुत ज़्यादा फंस रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं आपका कोई हेल्प कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं, आपके बस की बात नहीं है। मैंने कहा देखा तो मैं देखता हूँ तो सही कि बनता है या नहीं बनता है। तो मैंने दोस्त क्या किया, और उनके सवालों को जैसे ही देखा मैंने ड्राइव कर दिया, और ड्राइव करने के बाद मेरी इज्जत देखिए, सम्मान देखिए, मुझे जगह छोड़ दी बैठने के लिए। मैं लोग करके बता रहा था और मुझे अच्छे स्थान मिल गए बैठने के लिए, और मैं उसे बता रहा है। उसके बाद भी देख लीजिए आप कि उनको बताने के बाद मैंने कहा एक गिलास पानी चाहिए मुझे, वो पानी भी ला के दिया। अगर शिक्षा बेटर है तो आप लाइफ में ज़रूर नहीं रखिएगा। कहते हैं कि मेहनत से अगर खरीदी गई सफलता श्रृंगार जीवन भर रहती है और इसकी निखार भी रहती है। इसलिए दोस्त, जब मैं वहाँ बैठा तो मेरी सम्मान और इज्जत पहले की तुलना में, पहले तो 0% भी नहीं थी और वहाँ 100% बढ़ गई। इसलिए पढ़ना आवश्यक होता है और पढ़ना बहुत ज़रूरत भी है। आप हमेशा याद रखिए, अनपढ़ का स्थान उनके घरों के 4 दीवारी और उसके आस पड़ोस तक हुई होती है, लेकिन पढ़े लिखे इंसान प्रत्येक स्थानों पर अच्छे ढंग से घूम पाता है, हर टेक्नोलॉजी को समझ पाता है, प्रत्येक अच्छी कार्य को संबोधन कर पाता है और खुद दूसरों के सामने बोलने की क्वालिटी खिलता है। और जब क्वालिटी, गुणवत्ता अगर सामने वालों को प्रदर्शित किया जाए तो सामने वाला आकर्षित होकर सुनना शुरू करता है। इसलिए दोस्त, मुझे पढ़ना बहुत जरूरी है। हम किसी अज्ञानता के शिकार ना हो करके एक बहुत बड़ी पौधान पर पहुंचने के लिए, ऊंचाई को छूने के लिए मुझे दोस्त पढ़ना पड़ता है। मैं ऐसा कहूं कि आप पढ़ लिख करके कोई भी काम कीजिए, वो छोटा हो या वो बड़ा हो, वो लंबा हो या चौड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपके चेहरे पर वो तेज रहेगी, पढ़े लिखे का स्वाभिमानता खुद ब खुद छलकेगी और आपको सामने वाला व्यक्ति आप या जी लगाकर बात करेंगे, और जब यह शब्द सामने लगेगा तो आपका स्वाद और भी बढ़ा देगी। तो हमेशा याद रखना है दोस्त कि हमें पढ़ना इसलिए आवश्यक है। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्त कि आप जब पढ़ लीजिएगा तो खुद में मानसिकता जब विकास हो जाएगी तो आप वो काम करना चाहोगे जो आपकी स्वाभिमानता को, आपके परिवार को, आपकी गरिमा को ऊंचा बना दे। और जब ऊंचा बनाने के लिए आप अग्रसर हुए हैं तो सारी दुनिया आपको सैल्यूट करेगी दोस्तों। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे बातों से आप सहमत हैं तो मेरे चैनल कुमार आशु को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटे का बटन दबाइए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप मुझसे कुछ सीख सकें और हम आपसे भी कुछ सीख सकें। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और मुझे समझाने की आवश्यकता कीजिए, और मैं चाहता हूं कि मैं आपसे भी सीखूं। इसी के साथ